नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट पर पंजाब केसरी.com की स्पेशल रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली पर एक बार फिर आतंक का काला साया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास कार में आईईडी ब्लास्ट, 9 मासूमों की मौत, 25 से ज्यादा घायल और अब सनसनीखेज खुलासा। इस खूनी साजिश के पीछे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर और लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद का सीधा हाथ। फरीदाबाद पुलवामा कनेक्शन ने पूरे नेटवर्क को उजागर कर दिया। 2900 किलो आरडीएक्स, कश्मीरी डॉक्टरों का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल। क्या ये 26/11 का नया अध्याय है? ऑपरेशन सिंदूर का बदला या बांग्लादेश रूट से घुसा विस्फोटक? दिल्ली में हुए 10/11 हमले का पूरा सच कब कब दहली राजधानी? पंजाब केसरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में लाइव ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले दिल दहला देने वाली तस्वीरें। शाम 6:55 का वो खौफनाक पल जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ी हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। आसपास की गाड़ियां जल उठी, दुकानों के शीशे चूर चूर और चीख पुकार से चांदनी चौक का बाजार दहल गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 9 लोग मारे गए हैं। महिलाएं, बच्चे, पर्यटक और स्थानीय 25 घायल हैं। एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां हालत नाजुक बनी हुई है और मरने वालों का जो आंकड़ा है वो आगे बढ़ भी सकता है। मलबे में आरडीएक्स के अवशेष और आईडी के फ्यूज मिले। साफ संकेत या फियाइन स्टाइल का आतंकी हमला था। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कि कब कब राजधानी दिल्ली दहली। साल 1985 में दिल्ली में पहला बड़ा धमाका हुआ, जब 10 मई को ट्रांजिट में फिट किए गए बम एक साथ कई जगह फट पड़े। इन धमाकों में सिर्फ दिल्ली में ही नहीं 49 लोगों की मौत और 127 लोग घायल हुए थे। यह हमला बसों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर किया गया था। आज़ादी के बाद की यह शुरुआती बड़ी आतंकी वारदात थी, जिसने दिल्ली के दिल में डर का बीज बो दिया। इसके बाद 21 मई 1996 को लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में भयंकर धमाका हुआ। शाम के वक्त भीड़भाड़ के बीच हुए इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत और 38 से अधिक लोग घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट ने ली थी। यह वह दौर था जब कश्मीर में आतंकवाद तेजी से फैल रहा था और उसकी लपटें दिल्ली तक पहुंच चुकी थीं। इस वारदात ने साफ कर दिया कि अब आतंक केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजधानी में भी पहुंच चुका है। साल 2005 में दिवाली से ठीक 2 दिन पहले 29 अक्टूबर को 3 जगहों पर एक साथ धमाके हुए। पहाड़गंज, गोविंदपुरी और सरोजनी नगर मार्केट में हुए इन विस्फोटों ने पूरे देश को हिला दिया। 62 लोग मारे गए और 210 से अधिक लोग घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक संगठन ने ली थी। त्योहारों के मौसम में हुई इस घटना ने यह दिखाया कि आतंकी किसी भी मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 13 सितंबर 2008 को एक बार फिर दिल्ली आतंक की चपेट में आई। उस दिन 5 जगहों करोल बाग, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश में लगभग एक ही समय में विस्फोट हुए थे। इन हमलों में करीब 30 लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। इन धमकों की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। यह वह दौर था जब देश के कई शहरों में सिलसिलेवार धमाके हो रहे थे। जयपुर, अहमदाबाद और हैदराबाद के बाद दिल्ली में भी वही पैटर्न दोहराया गया। 27 सितंबर 2008 को महरौली के फूल बाजार में एक टिफिन में रखा बम फटा। मोटरसाइकिल पर आए 2 युवकों ने वह टिफिन वहीं छोड़ दिया और कुछ मिनटों बाद तेज धमाका हुआ। 3 लोगों की मौत और 23 लोग घायल हुए। इसके बाद 7 दिसंबर 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर धमाका हुआ। विस्फोटक ब्रीफकेस में रखा गया था। इस धमाके में कई लोग घायल हुए थे, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ था। रक्षा अध्ययन संस्थान यानी कि आईडीएसए की रिपोर्ट बताती है कि 1997 से अब तक दिल्ली में कुल 26 बड़े धमाके हो चुके हैं, जिसमें 92 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 600 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इन घटनाओं के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कई अहम कदम उठाए। बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी बढ़ाई गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआई को सशक्त बनाया गया। बम डिटेक्शन स्क्वाड और क्विक रिस्पांस टीमों का विस्तार किया गया। दिल्ली आतंकवादियों के निशाने पर इसलिए रहती है क्योंकि यह देश का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र है और देश की राजधानी है।
यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद भवन और विदेशी दूतावास जैसे संवेदनशील ठिकाने हैं। राजधानी की घनी आबादी, भीड़ भाड़ वाले बाजार और त्योहारी मौसम आतंकियों के लिए आसान लक्ष्य बना देती है। अब बात करते हैं पाकिस्तानी एंगल की। दिल्ली पुलिस, एएनआई, एनएसजी और फॉरेंसिक टीमें रात भर मौके पर जुटी रहीं। कार का नंबर हरियाणा का, लेकिन ट्रेल ले जाती पुलवामा की ओर। यह ब्लास्ट 26/11 मुंबई हमले की याद दिला रहा है। वो काला दिन 26 नवंबर 2008 जब हाफिज सईद के 10 लश्कर आतंकियों ने समुद्री रास्ते से मुंबई को निशाना बनाया था। ताज उबराए, CST 166 जिंदगियां लुट गई। हाफिज आज भी अमेरिका के $10 मिलियन इनाम वाले मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं। लेकिन इस बार साजिश में नया ट्विस्ट। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर। खुफिया रिपोर्ट्स कहती है कि मुनीर ने ISI के जरिए हाफिज को फंडिंग और लॉजिस्टिक दी। इस हमले के बाद पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन किया गया, जिसमें असीम मुनीर को असीम शक्तियां दी गईं। कल सुबह जिस तरह से जम्मू कश्मीर, गुजरात और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ और ठीक शाम को राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट, लाल किले पर हुए इस ब्लास्ट ने अब फरीदाबाद पुलवामा कनेक्शन ने सारी साजिश खोल दी। ब्लास्ट वाली कार पुलवामा के तारिक अहमद मलिक ने खरीदी थी। वो ATM गार्ड है जिसे हिरासत में लिया गया है। कार ओखला से अंबाला होते हुए पुलवामा पहुंची और फिर दिल्ली फरीदाबाद कनेक्शन सबसे चौंकाने वाला रहा। 10 नवंबर की सुबह ही हरियाणा पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। डॉक्टर मुजम्मिल गनाई, डॉक्टर आदिल राथर, डॉक्टर शाहीन सईद गिरफ्तार हुए। उनके फ्लैट से 2900 किलो विस्फोटक, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर बरामद किए गए। उमर हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के तौर पर काम करता था। जांच एजेंसियों को शक है कि वह फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। उमर की करीबी दोस्ती आदिल अहमद राठर से बताई जा रही है, जो अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर था और पिछले हफ्ते गिरफ्तार हुआ था। आदिल से पूछताछ के बाद ही सोमवार को फरीदाबाद में छापेमारी हुई और उमर का नाम सामने आया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर की मां शाहिमा बानो और भाई आशिक व जहर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। सूत्रों का दावा है कि धमाके की साजिश उमर ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर रची और फरीदाबाद में हुई गिरफ्तारियों के बाद घबराहट में इसे अंजाम दे दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है। मुजम्मिल PCC डॉक्टर है और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था। वो पिछले तकरीबन 3.5 साल से यहाँ पर रह रहा था। मुजम्मिल की निशानदेही पर फरीदाबाद पुलिस ने एक स्विफ्ट कार बरामद की। इस स्विफ्ट कार के अंदर AK-47 जैसी दिखने वाली असॉल्ट राइफल पुलिस ने बरामद की है। इस असॉल्ट राइफल की 3 मैगजीन और 83 राउंड कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने एक पिस्टल, 2 पिस्टल के मैगजीन और 2 खाली खोखे भी बरामद किए हैं, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। और अब इस पर जो अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। और इसका जो लिंक है वो जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद, लखनऊ RSS का कैंप, RSS का जो ऑफिस था उसे उड़ाने का, गुजरात ISIS मॉड्यूल का खुलासा और फिर पाकिस्तान से भी होते हुए दिख रहा है। ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं, ये आतंक की साजिश है जिसके मास्टरमाइंड मुनीर हाफिज बताए जा रहे हैं। हैंड्स इन है कि फरीदाबाद पुलवामा मॉड्यूल। लेकिन याद रखिए, जो दिल्ली को डराना चाहते हैं वो भूल जाते हैं कि समय समय पर अब नया भारत है, घर में घुस के जवाब देता है। ऐसे में बता दें कि कल जो दिल्ली के लाल किला स्थित धमाका हुआ, मेट्रो स्टेशन के पास जो घटना घटी, I-20 में बड़ा ब्लास्ट हुआ, उसके बाद अब एजेंसियां अलर्ट मोड में है। मौजूदा समय में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर हाई लेवल की बैठक की, जिसमें उन्होंने NIA के DG थे, कई सारी एजेंसियों के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, NSG के DG, NIA के डायरेक्टर। और यहां पर अगर बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए थे वीडियो कॉलिंग के जरिए, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी इस बैठक में मौजूद थे। यानी कल दिल्ली में जो घटना घटी उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह काफ़ी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कल रात उन्होंने जाकर के ब्लास्ट वाले जगह का सर्वे किया, मुआयना किया और फिर अस्पताल पहुंच करके घायलों से मुलाकात की। और आज सुबह
उनके घर पर यह हाई लेवल बैठक हो रही है। जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के घर की है, जहां पर ब्लास्ट के बाद, दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक हाई लेवल की बैठक की जा रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी बैठक में मौजूद थे। यूपी के भी कई शहरों में एटीएस की छापेमारी की जा रही है और सारी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब गृह मंत्रालय के आदेश के बाद से तमाम शहरों में, तमाम राज्यों में चेकिंग अभियान जारी है। जो भी आतंकवादी बचे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर में भी बड़ा बदलाव देखा गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और दिल्ली के लाल किला इलाका में अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो जाने से बचिएगा, क्योंकि वहाँ का जो एरिया था जहां ब्लास्ट हुआ था उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है और फिर अब कई सारी जांच एजेंसियां वहां पर जाकर के जांच जुटाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक जो एफएसएल की रिपोर्ट है वो सामने आ सकती है, जिसमें खुलासा हो सकता है कि इसके पीछे किसका हाथ था, क्या ये आतंकी साजिश थी या कोई अन्य वजह था। क्योंकि जब एक घटना घटी थी तो उस समय ये खबर निकल के सामने आई थी कि गाड़ी में सीएनजी ब्लास्ट हुआ है। हालांकि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ वहां पर जो चश्मदीद थे उनके मुताबिक सीएनजी ब्लास्ट में इतना ब्लास्ट नहीं हो पाता, और जो ब्लास्ट हुआ है कहीं ना कहीं वो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट था। गूंज दूर तक सुनाई दी। मेट्रो स्टेशन के अंदर तक जो शीशे थे वो टूट गए। आसपास की जो गाड़ियां थी वो चकनाचूर हो गई, उसके परखच्चे उड़ गए और आसपास जो लोग वहां पर मौजूद थे, तस्वीरें काफ़ी डराने वाली है, हम आपको वो दिखा भी नहीं सकते हैं। इस ब्लास्ट के बाद कुछ लोगों के जो बॉडी थे, शरीर के जो चीथड़े थे वो उड़ते हुए दिखाई दिए। सामने जो गौरी शंकर मंदिर था, चश्मदीद के मुताबिक वहां भी बॉडी का कुछ हिस्सा जा करके गिरा और उस बाद जो हादसा हुआ वो कैमरे में जब कैद हुआ तो ये काफ़ी डरावना सच था, जिसको देख करके लोगों की रूह कांप गई। लाल किला वो इलाका है जो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला रहता है। यहाँ पर लोग बाजार करने आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, शाम के समय लोग घूमने आते हैं। सामने लाल किला है और उसी के सामने जो गली है वो चांदनी चौक की तरफ जाती है। ऐसे में जैसे ही आप लाल किला से चांदनी चौक की तरफ जाते हैं और उसी के जस्ट दाएं साइड में मेट्रो के स्टेशन गेट नंबर 1 है और उसी के पास ये हादसा हुआ। लाल बत्ती के पास I-20 कार में जो ब्लास्ट हुआ, और लेकिन अब पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और अब जो जांच एजेंसियां हैं वो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, हर जगह छापेमारी की जा रही है। खासकर बांग्लादेश बॉर्डर हो, नेपाल बॉर्डर हो, वहां पर जांच चल रही है कि कहीं जो आतंकी हैं कहीं बच न भागें, देश से बाहर न जाएं। इसको लेकर के या बॉर्डर पर भी हलचल तेज है और बीएसएफ हो या सीआईएसएफ हो या सीआरपीएफ हो या फिर एसएसबी के जवान हो, बॉर्डर पर भी हमारे सेना सतर्क हो गए हैं और देश के अंदर हमारे पुलिस और सेना भी हरकत मोड में है। और अब देश के दुश्मन बच के जा नहीं पाएंगे, क्योंकि देश की राजधानी में 14 साल बाद ये बड़ा हादसा हुआ है और अब दुश्मनों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जांच के बाद पता चल जाएगा कि ये क्या हुआ है। फिलहाल बता दें कि ये वही दिल्ली है जिसने 26/11 में भी हार नहीं मानी और ऑपरेशन सिंदूर में पाक को सबक सिखाया। भारत की सेना मुस्तैद है, एनआईए की तलवार तेज है और हर भारतीय का संकल्प अटल। हाफिज मुनीर सुन लो, तुम्हारा नेटवर्क बिखर चुका है, खेल खत्म। भारत अब ऐसे हमलों पर शांत नहीं बैठता है, घर में घुसकर मारता है। और दिल्ली में जो एक कायराना हमला हुआ है उसका जवाब भी जल्द ही मिलेगा।